इस तरीके से नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं, हर दिन नई बातें सामने आ रही हैं। अंजलि की जो दोस्त है वो किस तरीके से अहम किरदार इस पूरे के पूरे मामले में निभा सकती है। निधि, जिससे पूछताछ लगातार हो रही है, लेकिन निधि को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ कि किस तरह से आगरा में उसकी गिरफ्तारी हुई थी ड्रग तस्करी के मामले में। जेल में रही थी निधि। अब ये जब बात खुल करके सामने आई है तो इस मामले में तहकीकात क्या नए सिरे से होगी, नए एंगल से होगी, कई और सवाल उठ खड़े हुए। फिलहाल देखिए रिपोर्ट। अंजलि की सहेली खुद एक पहेली। पहले बयानों पर शक गहराया। अब निधि का गांजा कनेक्शन सामने आया। कंझावला केस में जब से होटल वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, तब से इस केस में रोज नई बातें सामने आ रही हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और फिलहाल एक शख्स की ओर सुई बार बार घूम रही है और वो है निधि, अंजलि की वो दोस्त जिसके साथ वो 31 दिसंबर को होटल गई थी, जिसके साथ वो सीसीटीवी पर लड़ते हुए दिखाई दी थी, जिसके साथ अंजलि स्कूटर पर जाते दिखाई दी थी। और जब से निधि के बयान सामने आए, तब से इस केस में कई तार खुलने लगे तो कई तार उलझ गए। सवालों के घेरे में निधि मीडिया के सामने अपने पहले बयान में निधि ने कहा था अंजलि ने उस रात शराब पी थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी। निधि फिलहाल खुद सवालों के घेरे में है और अब उसका ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आ रहा है। निधि के बारे में यह सामने आया है कि वो 2 साल पहले आगरा में गिरफ्तार हो चुकी है गांजा तस्करी के केस में। 2020 में आगरा में गिरफ्तारी हुई थी। उसे 7 दिसंबर 2020 को आगरा कैंट स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। वो तेलंगाना के सिकंदराबाद से दिल्ली गांजा ले जा रही थी। निधि के पास 30 किलो गांजा बरामद हुआ था। 2020 की एफआईआर की कॉपी सामने आई है। हालांकि उसे 15 जनवरी 2021 को जमानत मिल गई थी। गांजा तस्करों के खिलाफ एक जो हम लोगों का अभियान चलता है, उसी क्रम में 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए थे, जिसमें एक निधि थी, दूसरा जो है एक समीर उर्फ बाही करके था और तीसरा जो है रवि कुमार था। रवि कुमार और बाही जो है ये लोग अपन बिहार के थे और निधि जो है सुल्तानपुरी की थी, जिसको इनके पास से 30 केजी गांजा जो है वो बरामद हुआ था और उसके बाद इनको जेल भेजा गया था। बताया जा रहा है कि आगरा में 2020 में निधि पकड़ी गई थी गांजे के साथ, 30 केजी गांजे के साथ, और ट्रेन से वो दिल्ली उस गांजे को लेके आ रही थी अपने साथियों के साथ, जहां पर उनके साथियों में लड़ाई हो गई आपस में। तब जाकर के जीआरपी को मालूम चला कि इस तरीके से वो गांजा का सप्लाई वो किया करती है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, जो निधि कल तक स्टोरी सुना रही थी, लेकिन आज निधि उसी स्टोरी में फंसते हुए नजर आ रही है। निधि के बारे में जो बातें सामने आ रही हैं, वो उसे शक के घेरे में डाल रही हैं। उसके बयान विरोधाभासी लग रहे हैं। घटना के बाद से ही निधि की भूमिका संदेह के घेरे में है। निधि का दावा है कि घटना वाली रात वो और अंजलि दोनों एक साथ स्कूटर से आ रहे थे। इसी दौरान कार सवारों ने अंजलि को कुचल दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ और निधि ने जो किया वो संदेह के घेरे में आ रहा है। सवाल ये कि हादसे के बाद निधि ने किसी को बताया क्यों नहीं, उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी।
वो हादसे के करीब 60 घंटे तक छिपी क्यों रही? अंजलि के परिवार को खबर क्यों नहीं दी? होटल में झगड़ा क्यों हुआ था? की जगह पे हो करके आप और निधि अलग अलग क्यों रह रहे थे? ऐसी क्या वजह? ऐसे मेरे को नहीं पता मैडम क्यों रह रहे थे, क्यों नहीं करा मेरे को नहीं पता। मैं तो कल भी परेशान हो गई चक्कर में। मेरे तो कल से दिमाग इतना खराब हो रहा बहुत ज्यादा मेरे तो। अभी निधि कुछ आपसे शेयर करती थी? मैं कुछ भी नहीं करा, उसने कुछ नहीं बताती थी मेरे से कहती थी ब्यूटी पार्लर में काम करती हूँ। अच्छा, आपसे बताती थी कि ब्यूटी पार्लर में काम करती है। हाँ। और जो घर खर्च होता था वो आपको भेजती थी क्या? नहीं कुछ नहीं भेजती थी भाई। कुछ आपको देती नहीं? नहीं कुछ नहीं देती थी मेरे को तो। मैं तो घरों में काम करती हूँ, वहाँ की भी वीडियो बना के लेके आए हैं आप लोग। मैं तो वहाँ घरों में काम करती हूँ, कुछ कूड़े का करती हूँ, कुछ अपना मोहल्ला है घरों में कूड़ा उठाती हूँ और कुछ अपने कपड़े धोती हूँ लोगों के। ये काम है मेरा तो। निधि को लेकर दिल्ली पुलिस उन सभी जगहों पर गई जहां 31 दिसंबर की रात अंजलि और निधि ने पार्टी की थी। उस रूट के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं जहां घटना हुई, लेकिन 7 दिन बाद भी सारी कड़ियां जुड़ नहीं पा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।